चाहते कि मजबूरन फिर अपना हक हमें सड़कों के ऊपर लेना पड़ेगा। और बावटे का वहाँ पे जो माल पड़ा हुआ है हमको किसी को भी नहीं उठाने देते। बेशक वो जितनी कुव्वत, जितना जोर, जितनी ताकत उसने लगानी है वो लगा के देख ले। आज वहाँ पे ग्राउंड के अंदर हमारी मस्जिद की मीटिंग भी हुई और हमने ये अटल फैसला कर लिया है कि वो जो स्क्रैप वहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं उठा सकती। आज बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस नाइल पीडी को ये बावर करवाना चाहते हैं कि फिर फोर जो वो कमीशन एजेंट है वो जो अपने मनपसंद अफराद को कमीशन लेकर टेंडर देना चाहता था, फिर फोर जो आइन कानून के मुताबिक और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसने इस पर अमल दरामद नहीं किया। एक तरफ तो ये तौहीन अदालत भी गए और दूसरी तरफ उसने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए ये सारा ढोंग रचाया। ये सारी चीज़ें थी, मैं आप तमाम अहबाब के गोश गुजार करना चाहता था। इसके बाद मैं देखिए, एक चीज़ है कि जो कुछ नीलम झेलम में हुआ, जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और उसके एवज जो कुछ लोगों को मिला, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी बदतरीन, यानी कि हम लोगों के साथ जो ज़मीनों के रेट लगे, जो कुछ हुआ, ये सब चीज़ें आप सबके सामने हैं कि उसमें लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो किससे हुआ? मुझसे हुआ, किसी और से हुआ, फेडरल गवर्नमेंट से हुआ, वो नहीं हुआ। क्लियर कर एक बहुत छोटी सी बात है कि एक होश व आवाज़ में एक टेंडर हुआ और उस टेंडर पे बिड हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस बिड के नतीजे में मकामी लोगों ने वो टेंडर हासिल कर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उस टेंडर को बगैर किसी बुनियाद के कैंसिल करके आज आपने क्या पैगाम दिया है कि आप रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहते हैं? ये आप याद रखें, रियासत के अंदर रियासत बनाने की किसी को इजाज़त नहीं है। पीडी कौन होता है ये चीज़ों को कैंसिल करने वाला? हम ले लेंगे, ये मसला नहीं है, हमारे पास बहुत सारे और चीज़ें भी। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेते हैं, ये अगर पीडी साहब या उनका वापडा का कोई भी बंदा सुन रहा है, रियासत के अंदर रियासत नहीं बनी, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया, कोई आप तो सब्र न करें, आप मैं वहाँ खड़ा हूँगा, देखता हूँ कौन उठाता है वहाँ चीज़ें। और मैं कमिश्नर और दीगर उनको भी कहूँगा कि उनको बुलाएं और बुलाकर क्लियरली ये मैसेज दे दें कि ये टेंडर जो हुआ है उसके मुताबिक ये चीज़ें लेके जाओ। अगर इनको इजाज़त न दी गई तो फिर दूसरा तरीका भी लोगों को आता है। क्या समझते हैं लोग जो है वो इतने बेबस कर दिया आपने लोगों को? इतना तो कोई नहीं है, इतनी बदमाशी तो मैंने कहीं नहीं देखी कि एक चीज़ प्रोसेस के तहत हुई है। और मकामी लोगों को वैसे तो अगर अल्लाह के नज़दीक वैसे ही मकामी लोगों को दे देना चाहिए। हमने फिर भी बर्दाश्त किया कि मकामी लोगों ने जब कहा चले यार हम टेंडर के जरिए ले लेते हैं, वो खुदा का खौफ है आपके, यानी एक चीज़ को प्रोसेस के जरिए करवाया। उसूली तौर पे तो उन्हें किसी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं थी, मकामी लोगों को इसका वो मिल जाए। और दूसरी बात, ये जो टेंडर, मैं लोगों के गोश गुजार, ये भी आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ कि ये जो टेंडर तनवीर साहब के नाम पर हुआ है, इसमें खाली तनवीर साहब नहीं है, पूरे अवाम इलाका को इसमें बेनिफिट उन्होंने अपने देने के लिए कहा कि यार ये बंदा सबको बेनिफिट भी देगा। मकामी लोगों के आज जो हालात हैं, जो आज महंगाई का जो इस वक्त किसी तरह का कोई सर्विस वहाँ किसी किस्म की और सहूलतें वहाँ नहीं दी, इस पर किसी किसी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर फिर चैप्टर खुलेगा तो फिर बहुत